हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू एमेच्योर एनालिसिस। मैं हूं आपका होस्ट शाह। तो पीएसएल फुली ज़ोरों शोर से अब चल रहा है और अब तो काफ़ी ज़्यादा मज़े के इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं। लास्ट 4-5 मैचेस आप देखेंगे तो वो बहुत ही क्लोज गए हैं और उसके अंदर यही हो रहा है जिस टीम की फील्डिंग अच्छी रही है, क्योंकि देखें पाकिस्तान में आके जो हमारे इंटरनेशनल लोग भी आ रहे हैं उनकी भी फील्डिंग खराब हो रही है। फील्डिंग क्या है तो डीआरएस भी जाके स्ट्रगल करना शुरू हो गया। तो ऐसा ही है, लेकिन जो टीम फील्डिंग अच्छी कर रही है मैं तो ये देख रहा हूँ वो क्योंकि क्लोज मैचेस हैं वो जीत भी रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो क्वेटा और मुल्तान जो टॉप पे हैं वो डिफरेंट मैच विनर्स उनको मिल रहे हैं, लेकिन जो बाकी टीम्स हैं उनको उस तरह मैच वो एक या दो बंदों पे ही रिलाई कर रहे हैं। जिस तरह इस्लामाबाद जो है वो सलमान अली आगा पे बहुत ओवर रिलाई कर रहे हैं और नसीम शाह के ऊपर। इसी तरह लाहौर शाहीन पे ओवर रिलाई कर रहे हैं और रेसी वेंडरसन पे रिलाई कर रहे हैं, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और सिमिलरली पेशावर अब जाके उनकी टीम थोड़ी सी जेल हुई है और वो परफॉर्मेंसेज आनी शुरू हुई हैं, लेकिन फिर भी इस वजह से सिर्फ 2 ही मैचेस वो जीते हैं। तो कमिंग बैक टू येस्टरडे 2 मैचेस थे, टॉप ऑफ द टेबल मैच और बॉटम ऑफ द टेबल मैच। तो पहले अगर बॉटम ऑफ द टेबल मैच से बात की जाए तो आप देखेंगे कि क्वेटा और मुल्तान का मैच था और देन अगेन मुल्तान एज आउट किया क्वेटा को बड़े क्लोज एनकाउंटर में, सिर्फ फील्डिंग की वजह से अगर आप देखेंगे, क्योंकि क्वेटा ये है बड़ा कॉमिकल सा कैच था। लेकिन उसके अलावा क्वेटा ने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रास फील्डिंग के थ्रू दिए हैं इस मैच में। तो लेकिन इन दी एंड मुल्तान एज आउट की और तो टॉप ऑफ द टेबल है। बेशक उनके पास एक गेम ज़्यादा है और नीचे से पेशावर ने हराया है लाहौर को, वो भी बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ है। और उसके लिए हम कनेक्ट करेंगे हमारे एनालिस्ट गुराया से, वो उसके बारे में हमें मज़ीद बताते हैं। जी गुराया। ओ माय गॉड व्हाट अ मैच। बाबर भाई ने लगता है कसम खाई हुई है कि पहले पाकिस्तान टीम में और अब ज़ल्मी की टीम में हमें हार्ट अटैक देने हैं। मतलब आई वाज होपिंग कि एक स्मूथ और एक इजी विन मिलेगी। 215 का स्कोर लगा हुआ था बोर्ड पे, पर आई थिंक व्हाट एन इनिंग्स फ्रॉम R20 एंड ओडीआई प्लेयर्स राइट नाउ, इफ नॉट द बेस्ट, बट बहुत अच्छी इनिंग्स थी। ठीक है, पेशावर का बॉलिंग अटैक उस मतलब हाई क्लास का नहीं है, पर इवन देन सिंगल हैंडेडली मैच लेके गया है और अनफॉर्चुनेटली फिनिश नहीं कर पाया, बट आई थिंक इट्स स्टिल वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स इन PSL सो फार। स्टार्ट करते हैं पेशावर की बैटिंग से। आई थिंक स्कोर कार्ड पे ये लग रहा होगा कि बाबर ने स्लो खेला है, पर और बाबर ने स्लो खेला भी दरमियान में। एक पावर प्ले में अगर आप देखें तो बाबर वाज लाइक ऑलमोस्ट वे अबव। इस पे इम्प्रूवमेंट वो हो रही है, पिछले मैचेस में भी इम्प्रूवमेंट नजर आई है, पर आज अगर थोड़ा सा बाबर ने दरमियान में स्लो हो गया था, शायद 225 230 हो जाता। एनीवेज, पर एक चीज़ ये खेला, फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेला। ब्रेथ फाइट ने बहुत अच्छा स्पेल करवाया, एटलीस्ट पहले 3 ओवर तो बहुत अच्छे कराए। वाज नॉट गिविंग एनी पेस टू बोथ द बैटर्स, साइम एंड बाबर, तो दोनों को पेस चाहिए टू स्कोर बिग बाउंड्रीज। तो यहाँ पे बाबर ने थोड़ा स्ट्रगल किया, जब पेस नहीं थी बॉल पे तो फिर ही वॉज अनेबल टू स्कोर द बाउंड्रीज। पर अगर आप लाइव मैच देख रहे हो तो आप ये नोट करेंगे कि 8 से 13 ओवर के दरमियान बाबर ने इतनी ज़्यादा स्ट्राइक ली भी नहीं और उसको मिली भी नहीं, और वो साइम को थोड़ा चला रहा था, और वो ऑब्वियसली इट पेड अलॉट। पर अगेन आई थिंक पिच 225 की थी और इस पे 225 भी 215 220 चेज होता था, तो पिशावर को थोड़ा, आई थिंक 5 to 10 रन पिशावर वर लेस, बट एनीथिंग एनीवेज, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। शाहीन की कप्तानी अगेन बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो रही है, बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो रही है। वो फील्ड में हो या वो बैटिंग ऑर्डर में हो, आप जहांदाद की एक इनिंग्स की बेस पे उसको कार्लोस ब्रैथवाइट और सिकंदर रजा, जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में है, उससे प्रमोट नहीं कर सकते, स्पेशली जब एक साइड से आपको वेंडरसन बहुत अच्छी हिटें मार रहा है और शायद आपको सिर्फ एक उस बंदे जो उसका पार्टनर था, जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे था, उसको सिर्फ उसको स्ट्राइक देने की जरूरत थी, ना कि सिंगल हैंडेडली मैच जितवाने की। तो वो लाहौर मिस द ट्रिक हियर बाय नॉट सेंडिंग सिकंदर रजा अहेड ऑफ हिम। एहसन भट्टी को भी गलत भेजा, आई थिंक वहां पे सिकंदर रजा को भेजना बनता था, और उसके बाद आप जहादाद को या फिर कार्लोस ब्रेथवाइट को देख सकते थे। खैर एनीवेज, I think Lahore is almost virtually out of the tournament now, and Peshawar is back with a bang. 2 out of 4 matches, perfectly fine. I think they need to beat Karachi in the next match, in the next outing, क्योंकि कराची और पेशावर का लग रहा है कि they will be the last 4 or 5 fifth teams in the points table. Lahore will stay at 6 most probably. कराची की टीम वीक है, पेशावर शुड बीट देम नाउ। मुल्तान और कोयटा बहुत अच्छी टीम्स हैं, बहुत बैलेंस टीम्स हैं। आई डोंट थिंक सो पेशावर विल बी एबल टू बीट देम विद दिस बॉलिंग अटैक। उमर जई, वी ऑल आर वेटिंग फॉर उमर जई। अगर उमर जई आ जाता तो आई थिंक पेशावर टीम विल बी लाइक फुल स्क्वाड, और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पेशावर किसी भी टीम को PSL में हरा सकता है, कंसिडरिंग कि ही कैन बैट लो डाउन द ऑर्डर, ही कैन बॉल विद द न्यू बॉल एंड द ओल्ड बॉल एज वेल। परफेक्ट रिजल्ट फॉर बाबर फैंस। आज एक अच्छी चीज़ ये थी मैच में कि शाहीन एंड बाबर वर एक्सचेंजिंग स्माइल, एंड आई डोंट थिंक सो इसमें कोई बहुत ज़्यादा इनके दरमियान कुछ चल रहा है। मीडिया और जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा हाइप करते हैं चीज़ों को,
न्यूज़ को स्पाइस देने के लिए, पर आई थिंक बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड बोथ आर पाकिस्तान प्राइड। सो दोनों को सपोर्ट करनी चाहिए। थोड़ा डाउन है शाहीन ऑब्वियसली विद द परफॉर्मेंस, राशिद खान नहीं आया, हारिस रऊफ टूर्नामेंट से बाहर हो गया। आई थिंक टू मच फॉर टू डू फॉर लाहौर कलंदर्स इन दिस PSL नाउ। दे हैव टू पुल ऑफ अ मिरेकल अगर वो यहाँ से क्वालिफाई करते हैं प्ले ऑफ्स में भी इवन। बहुत मुश्किल है। दिस इज़ इट। आई थिंक PSL ने फाइनली टेक ऑफ कर लिया। पिछले 2-3 मैचेस में क्लोज फिनिशेस हो रही हैं, बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट नज़र आ रहा है, फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स कतरे इंप्रूव हुए हैं पहले 3-4 मैचेस के बाद। आज भी कुछ बहुत अच्छे कैचेस, बहुत अच्छी सेव्स बाउंड्री पे हुई हैं। पॉवल ने बहुत अच्छी सेव की, आई थिंक वो बहुत क्रूशल था। उसके अलावा सिकंदर रजा ने बड़ा अच्छा कैच किया, फ़खर ने बहुत अच्छी आउटफील्ड पे फील्डिंग की, 2-3 बाउंड्रीज रोकी, कैच पकड़ा। तो आई थिंक इम्प्रूवमेंट है फील्डिंग में, आहिस्ता आहिस्ता और नज़र आएगी, क्योंकि टीम्स ये रियलाइज़ कर रही हैं कि बहुत क्रूशल होता है कैच ड्रॉप या मिसफील्ड। और अगेन आई थिंक स्टार ऑफ द डे वाज श्योरली रविंद्र जडेजा। परफेक्ट इनिंग्स, फ्लॉलेस इनिंग्स, सिंगल हैंडेडली उसने स्कोर को चलाया है, टीम को चलाया है। आई थिंक शायद उसके साथ कोई पार्टनर नहीं था उस तरह से जो उसको प्रॉपर्ली लेके चल सकता, स्कोर को उसके साथ कंप्लीमेंट कर सकता उसकी बैटिंग को, जहाँ पे लाहौर थोड़ा सा मैच हारा है। और ऑब्वियसली बॉलिंग में तो दे आर आई थिंक probably one of the worst performances so far in PSL with the ball. Shaheen is not getting wickets from the new ball, जो कि बहुत बड़ा मसला है उनके लिए। They don't have a quality spinner in their side, which is again causing them बड़ी बाउंड्रीज हैं, you need a good spinner. Peshawar finally got Arif Yaqub, I think he's a very good spinner। आज उसने 3 ओवर ही किए और चौथा नहीं किया। आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन बाय बाबर। अब आके ये लग रहा था मैच के दौरान, मेरे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था ऑब्वियसली। तो पर अगेन बाबर, मुझे मेरा भी दिल ये नहीं समझ रहा था कि बाबर 215 चेस करवा देगा। इतना एक्सपीरियंस उसका कप्तानी में है कि वो ही नोज हाउ टू डिफेंड द स्कोर्स। 170 ऑड स्कोर मुल्तान की बहुत पावरफुल बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट सेव हुआ लास्ट मैच में। तो आई थिंक पेशावर जलमी इज फाइनली गेटिंग ऑन कोर्स, होपिंग फॉर मोर ग्रेट परफॉर्मेंसेस। सो दिस इज इट। बाय। थैंक यू वेरी मच किराया ऑन योर इनसाइट। अब आज फिर से एक और मैच है इस्लामाबाद और पेशावर जल्मी का, जो कि अभी चल रहा है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मिड टेबल के लिए कि किस टीम के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ द टीम्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट एपिसोड। बाय।